हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज शुरू कर रहे हैं बाज का आतंक का दूसरा भाग। पहला भाग हम यहाँ तक समाप्त कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आने दो। जितने दिन वो यहाँ रहेंगे हम यहीं कहीं छिप जाएंगे। छिपने की एक जगह है बॉस। कहाँ? इस बंगले में एक तहखाना है, आप वहाँ आराम से रह सकते हैं। दूसरा तरीका यह भी है कि मैं खान बहादुर का ठिकाने पे चला जाऊं, परंतु ऐसा करने से सारे मुल्क की पुलिस मेरी दुश्मन बन जाएगी। ठीक है, मैं तहखाने में छिपा रहूंगा। तुर्रम देव को तहखाने में ले गया। काफी बड़ा तहखाना है। इन पेटियों में क्या रखा है? मलखान के जीते जी इस तहखाने में कोई घुस नहीं सकता था। यहाँ वह अकेले ही आता था। यहाँ क्या रखा है मुझे नहीं मालूम। बस मैं इतना जानता हूँ कि तहखाने की पिछली दीवार कब्रिस्तान की दीवार से मिलती है। मैंने पीछे का वो भाग देखा है जहाँ कब्रिस्तान है। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ। 2 दिन बाद। ठाक ठाक। लगता है तहखाने में कोई आ रहा है। इस अलमारी के पीछे छिप जाता हूँ। उतरने वाला खान बहादुर था, एक्स चीफ मिनिस्टर। मलखान का अचानक हमें बताए बिना छुट्टी पर चले जाना बड़ी अजीब बात है। हाँ हजूर, खान बहादुर उसके साथ 4 गार्ड भी गए। या तो वह हमसे गद्दारी कर रहा है या फिर कुछ और मामला है। जब मुझे तुर्रम ने फ़ोन पर यह बताई वे कि वे मैं सोच लिया था कि फिलहाल यहाँ का माल तुरंत हटाना होगा। सामरा, देखो सामरा, तुम भी मेरे खास आदमी हो। मुझे तुम पर मलखान से ज़्यादा भरोसा है। हुक्म कीजिए हजूर। यहाँ पर जितने भी हथियार है वह सब सेब की पेटियों में लोड करके स्टेशन 2 पर ले जाओ। इस तहखाने से एक रास्ता कब्रिस्तान में खुलता है। कब्रिस्तान के रास्ते से ही हथियार यहाँ लाया जाते हैं, जिसे धुम्पा गिरोह सप्लाई करता है। धुम्पा गिरोह। मलखान मलखान के आदमी ताबूत लेकर कब्रिस्तान पहुंचते थे। फिर ताबूत यहाँ आ जाती थी जिसमें हथियार होते थे। आगे भी सप्लाई वही देखता था। जिसको हथियार पहुंचाने होते वह सेब की पेटियां चली जाती है। अब मैं तुम्हें शस्त्रों के ताबूत दिखाता हूँ। खान बहादुर ने एक गुप्त दरवाजा खोला। ओह, तहखाने का पार्टीशन डोर भी है। हाँ, इन ताबूतों में गोला बारूद, राइफल, पिस्तौल, रॉकेट और मिसाइल रखी है। क्या मैं ताबूत खोलकर देख सकता हूँ? वही दिखाने लाया हूँ इन्हें। कैसे सप्लाई करना है वो तुम खुद समझ लो। राइफल AK-47। दूसरा ताबूत खुला। वाह, AK-56। तीसरा ताबूत। गोला बारूद, सम्यूनिशन। इसमें एक मिसाइल है। खुलते ही हैं, इसमें तो कंकाल पड़ा है। कंकाल? हाँ हजूर, यह कैसी मिसाइल है? अचानक, मैं तो मिसाइल का भी बाप हूँ। खबरदार, आगे मत बढ़ाना। चला गोलियां, अपनी हसरत पूरी कर ले। तर 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 तक धिन। भूत, भागो भागो। भागने तो नहीं दूंगा। यह तो रास्ते में अड़ गया। कब्रिस्तान की तरफ खुलने वाला रास्ता खोलता हूँ। उधर का रास्ता भी नहीं खुलने दूंगा। उधर से भी तो मैं ही आया हूँ। अब मैं तुम्हारी लाशों के टुकड़े करके सेब की पेटी में डाल दूंगा। क्या हमारी तुमसे क्या दुश्मनी है? दुश्मनी तो कुछ नहीं, बस तुम जैसे लोगों को मारने में मजा आता है। अरे मगर तुम, या खुदा, जल तू जलाल तू, आई भला को टाल तू। टलने वाला नहीं है, मगर तू है कौन? मरने से पहले अपनी यह हसरत भी पूरी कर ले। कंकाल इंसानी रूप में आ गया है। यह तो मेरा हमशक्ल है। अब पूरा परिचय बता दूं। मैं ईगल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नंबर 1 एजेंट हूं, जिसे कत्ल करने का सरकारी लाइसेंस प्राप्त है। मेरा असली नाम बाज है। जितने भी आतंकवादी इंसानियत के दुश्मन इस दुनिया में हैं, उनका ख़त्म करने निकला हूं मैं। और तुम इनमें से एक हो। तुम तो अपने मुल्क के भी
से भी गद्दार हो, जिसका पहनते हो, जिसका ओढ़ते हो, उसी को दबा तबाह करने चले हो एक्स चीफ मिनिस्टर। यह हथियार, गोला बारूद, आतंकवादियों से तुम्हारी साठगांठ, यह सब मेरी हिट लिस्ट में है। और हिंदुस्तान में जब तक हम जैसे सपूत जिंदा है, कोई इसका बाल बांका नहीं कर सकता। यह देवताओं की धरती है हरामजादे। यह क्या है? अभी बताता हूँ। यह टेप रिकॉर्डर है। चलो अपने गुनाह कबूल करो, फिर तुम्हें म्यूजिक सुनाऊंगा। कैसा गुनाह? किसका गुनाह? हमने कोई गुनाह नहीं किया है। तो फिर म्यूजिक सुनो। तक दिन या हे डिंगा 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 डिंगा, नाचो गाओ या आओ सब मिलकर डांस करेंगे। चलो डांस करो, मुझे यह पॉप म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। नहीं नाचोगे? ठाक ओ ढिशुम ओ। सामरा नाचने लगा। कम ऑन डांस। ठाक आ। कहते हैं मार के आगे भूत भी नाचते हैं, नाचा कि नहीं? या हे डांस, शाबाश, एक डांग पे नाचो, नाचो गाओ याहू। खान बहादुर भी डांस में शामिल हुआ। है सामरा, बताओ आदमी के जिस्म में कुल कितनी हड्डियां होती है? हड्डियां आदमी के जिस्म में? ठाक आ। बात नाच कर बता। नहीं मालूम माई बाप। 206 हड्डियां होती है बेटे। अब अगर हर हड्डी को दो टुकड़े कर दिया तो कितने हुए? 412। टाक तड़ाक ढिशुम आई तड़ाम भिड़िम उफ। गिनो, इसकी हड्डियां 412 हो गई है। मैंने हर हड्डी को दो टुकड़े कर दिए हैं। याहू। बाप रे, सामरा का कीमा बना डाला। अब बोलो, तुमने गुनाह किया या नहीं? मैंने किया है, मेरे बाप ने भी किया, मेरा सारा खानदान गुनाहगार पापी है। कहाँ कहाँ हथियार पहुंचाए गए हैं सब बताता हूँ। हिंदुस्तान का तख्ता पलटकर उस पर हुकूमत करेगा तुम्हारा गिरोह। अब हमने सब टेप कर लिया। बोलो, ऐसा कौन सा जीव है जिसका दिल नहीं होता? पता नहीं माई बाप, ऐसा जीव है आदमी। यह दिल यहाँ मिटी हुई है दोस्तों की चीज है। जिसके पास होता है वह प्रेम करता है। ईश्वर से प्रेम, खुदा से मोहब्बत, इंसानियत से प्यार करता है दिल वाला। मगर तुम्हारी दुनिया में अब आदमी के पास दिल नहीं रहता। इसीलिए हर तरफ दंगे, नफरत है, हिंसा है, मार काट है, फरेब है, लालच है, आतंकवाद है, सब कुछ है, मगर दिल नहीं है आदमी के पास। हैवान का जंगल बन गई है दुनिया। तेरे पास भी दिल नहीं है, मेरे पास है दिल। दिल तो मेरे सीने में धड़क रहा है हजूर। कहो तो आपके कदमों में बिछा दूं। अगर तेरे सीने में दिल है तो देख, अभी दिखाता हूँ कितना काला है वो। खच। यह रहा तेरा दिल, गुनाह के कैंसर वाला दिल। इसे दिल नहीं कहते, कैंसर है ये। एक एक आतंकवादी गुनाहगार शैतान को मार डालूंगा ताकि इंसान इंसान बन सके। नाचो, आई एम ए डिस्को डांसर। वाह, पॉप म्यूजिक भी क्या चीज है। बाप रे, यह तो दीवार के आर पार निकल गया। इसने इतनी बेरहमी से इन्हें मार डाला। यकीनन यह वही भूतों का राजकुमार है, मगर यह ईगल इंटरनेशनल का नंबर 1 एजेंट कैसे बन गया? मगर यह भूतों का राजकुमार है तो मैं इसे मारूंगा, कत्ल करना मेरा पेशा है। रकम भी $1 करोड़ है। तुलसी कॉमिक्स के आगामी अंक में पढ़िए बाज सीरीज का दिल दहला देने वाला कॉमिक्स, बाज और बाज। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं बाज सीरीज की दूसरी कॉमिक्स में, बाज और बाज में। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।